इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत वाले अक्सर छोड़ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2027 के लिए मुख्य टॉपिक जो है आपका भारत की प्रमुख नदियाँ। तो रिवर्स ऑफ इंडिया हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या है वो आपकी 30 होने वाली है। ये आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2027 की, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका आप लोगों को राइट आंसर कमेंट में बताना है। आपके ऑप्शंस हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की किस नदी को वृद्धा गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो जो वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा है ये किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी को। किसे? गोदावरी नदी को। ओके, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर झील, अमरकंटक। तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी जो है जो भारत की अरब सागर में गिरती है ये आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो ये हो जाएगा आपकी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी या जो है जो ये भारत की एकमात्र नदी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कोसी, दामोदर, हुगली, पद्मा। तो जो बंगाल का शोक है ये हम लोग कहते हैं दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन, घाघरा। तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। ओके, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ये किस नदी पर स्थित है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, गोदावरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। ओके, तो ब्रह्मपुत्र जो है नदी है जिस पर माजुली नदी द्वीप बना हुआ है। ओके, किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बना हुआ है? तो जो ये टिहरी बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है ये आप लोगों को बताना है। ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, सतलुज। तो किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है? तो ये बना है आपका भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो जो हीराकुंड बांध है यह स्थित है महानदी पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आप लोगों के एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
ब्यास, सतलुज, रावी, झेलम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। ओके, तो सतलुज नदी पर जो है भांगड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ओके, नेक्स्ट है यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो जो यमुना नदी है ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है ये आप लोगों को बताना है। देवप्रयाग, बी देवप्रयाग इलाहाबाद, सी हरिद्वार, डी वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रयागराज इलाहाबाद। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसी नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं माही, ताप्ती, नर्मदा, चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माही नदी। माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो जो नासिक शहर है ये जो है आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या फिर मांडवी। तो जो सूरत शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह बसा है आपका तापी नदी के किनारे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो जो दक्षिण भारत की गंगा है ये किसे कहा जाता है, ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें। कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार। तो जो दक्षिण भारत की गंगा है ये कहते हैं कावेरी नदी को। किस नदी को, कावेरी नदी को। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है साबरमती नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो जो साबरमती का नदी का उद्गम है ये किस राज्य से होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। तो साबरमती नदी का जो उद्गम है ये राजस्थान से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम आप लोगों को बताना है। नर्मदा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। ओके, तो नर्मदा नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो जो असम का शोक है किस नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी, बराक, तीस्ता। तो जो असम का शोक है ये हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो अयोध्या है ये आपकी राम की जन्मभूमि है। क्या है, तो ये राम की जन्मभूमि है। और ये पूछा है कि ये अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सरयू, गंगा, यमुना या फिर गोमती। तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। तो जो कोलकाता है ये किस नदी के किनारे बसा है। हुगली, गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। तो जो कोलकाता है ये आपका हुगली नदी के किनारे बसा एक शहर है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा है। तो जो उज्जैन शहर है ये किस नदी के तट पर बसा है। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, सोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिप्रा नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। तो जो सुंदरवन का डेल्टा है वो किन नदियों द्वारा बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, नर्मदा और ताप्ती, कृष्णा और कावेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लवण नदी किस राज्य में बहती है और कच्छ से रण में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान, गुजरात,
पंजाब, हरियाणा। तो ये जो है आपका राजस्थान है जहाँ पर लवर नदी बहती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना एक बांध है। ऑलराइट, नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा बनती हैं? तो जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है ये किस जगह पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं, ये आप लोगों को बताना है। ओके, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, देवप्रयाग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील के पास, बी रोहतांग दर्रा, सी शेषनाग झील, डी गंगोत्री। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है वो हो जाएगा मानसरोवर झील के पास। कहाँ हो जाएगा? मानसरोवर झील के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं? क्या है क्वेश्चन? कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं? नर्मदा और ताप्ती, गंगा और यमुना, महानदी और गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती नदी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सांगपो नाम से किस नदी को तिब्बत में जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, गंगा। तो जो सांगपो है ये ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में नाम से पुकारते हैं। ओके, तो सांगपो जो है ये तिब्बत में पुकारने वाला नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। जबलपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, सोन। तो जो जबलपुर शहर है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर है। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सोन नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है? ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गंगा नदी। ओके, आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। और आप लोग ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। इसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।